अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। सोमवार को भारत में तकरीबन 50,000 नए कोरोना वायरस केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 46,148 ताज़ा केसेस का पता चला है, जिस चीज़ को एक बड़ी मोहलत कहा जा सकता है। इसमें रोज़ाना कोविड अमवात की तादाद भी 1,000 से कम हो गई है। तकरीबन 80 दिनों में ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान में कोरोना अमवात में कोई कमी देखी गई। माहिरीन का कहना है कि पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर ने आला कोविड अमवात का एक तवील अरसा देखा। दूसरी जगहों पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी अक़वाम ने कोरोना वायरस के डेल्टा एडिशन में इजाफे से निपटने के लिए सख्त ताले बंदों का एक नया दौर मुतारफ़ कराना शुरू कर दिया है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन में कमी के बाद थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जज़वी तौर पर लॉकडाउन की पाबंदियों पर नरमी बरती गई है। रियासती हुकूमत ने 50% मुसाफिरों के साथ बस चलाने की इजाज़त दी। तमाम सरकारी और निजी बसों को सड़क पर चलने की इजाज़त है। ताहम लोकल ट्रेन और मेट्रो खिदमत 15 जुलाई तक बंद रहेंगी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सोमवार के रोज़ दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने कारोबारी तंजीमों को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्ज़ी और मछली के बाज़ार खोलने की इजाज़त दे दी है। दूसरे स्टोर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह और 11 बजे शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर्स को 7 घंटे खुला रखा जा सकता है। ताहम 50% सार्फिन को वहां जाने की इजाज़त है। 50% सार्फिन के साथ जिम को भी खोलने की इजाज़त है। रियासत ने निजी कंपनियों को 50% अमले के साथ दफातर चलाने की इजाज़त दी है। सरकारी दफातर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। ताहम इस मामले में कंपनी को कारकुनों की आमदोरफ्त के इंतजामात करना होगा। इस सूरत हाल को समझने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक ECL ने मुलाजमत देने की पेशकश की है। सिटीजन चार्टर के तहत जालसाजों के खिलाफ ECL ने हिदायत जारी की है। तमाम ज़रूरी मालूमात ECL के सरकारी वेबसाइट से हासिल करें। रिलीज़ के मुताबिक ये देखा गया है कि कुछ एंटी सोशल्स, फ्रेब, दहंदगान वगैरह आम लोगों को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में मुलाजमत या मुलाजमत के हुसूल का लालच देकर पैसा चोरी करते हैं, जो सरासर गलत है। ECL इंतज़ामिया ने तमाम आम लोगों से ECL में गलत ज़राए के ज़रिए मुलाजमत के नाम पर जालसाजों से आगाह होने की अपील की है। तमाम ज़रूरी मालूमात ECL के ज़रिए सिटीज़न चार्टर की सरकारी वेबसाइट www.easterncoal.government.in के तहत मुहैया की गई है। कंपनी की तमाम सरगर्मियां और ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। मुलाजमत से मुतालिक तमाम दाखिली मालूमात कंपनी के सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। बराह करम इसे पढ़ें और इसके मुताबिक काम करें और जालसाजों और ठगों से दूर रहें। आगाह रहें, होशियार रहें। अगर कोई फ़र्द ECL के सरकार वेबसाइट पर किसी और गैर सरकारी ज़रिया से मौसूला इतला की बुनियाद पर मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देता है तो वो शख्स खुद किसी जालसाजी या धोखाधड़ी का जिम्मेदार होगा। जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक सनती इलाके में श्याम सिल स्पोर्ट्स आयरन के इश्तराक से जमुड़िया एकला और जमुड़िया नंदी रोड पर MB लाइन्स अस्पताल को लोगों की खिदमत के लिए मेन्यू फाउंडेशन की एम्बुलेंस फराहम की गई। इसी एम्बुलेंस आंसर कॉर्पोरेशन के इफ्तिताही बोर्ड के मुंतजमीन के मेंबर अभिजीत घटक ने इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह
फीते काट कर किया था। इस अस्पताल के चेयरमैन पूर्ण अग्रवाल ने बताया कि आज ये कोरोना दौर चल रहा है, इसमें ऐसे गरीब घरानों के बहुत से लोग हैं जिनके एम्बुलेंस की तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए आज एक एम्बुलेंस फराहम की गई है ताकि आने वाले वक्त में जमुई असेंबली हल्का के सारे अवाम इस एम्बुलेंस के जरिए वहां मौजूद हों, इसका इस्तेमाल करने के काबिल हों। इस मौके पर श्याम सिल कारखाना, पुरुषोत्तम नाल, बिंदु मिश्रा, मनोज अधिकारी, पंकी चैटर्जी, शिरवान पटवारी, संदीप खेतान, सोचेट्रो बैनर्जी, भूषण गुप्ता, परवीन बंसल वगैरह के नुमाइंदे बुनियादी तौर पर मौजूद थे। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक आज आशा के तमाम कारकुनान और ISDS के तमाम कारकुनान ने बाराबंकी में मुजाहिरा किया। रकम की अदायगी की जा रही थी लेकिन वो इसे लेने से गुरेजा हैं। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर आया था 670 रुपये अदा किए जाएंगे, बाद में इन्हें तलब किया गया। थाना बसीरत की पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मिट्टी के तेल तैयार करने वालों को 6000 लीटर के साथ जब्त कर लिया। पुलिस ने बसीरत के इलाके डंडरीहाट आनंदपुर में वाक़या एक गोदाम से 6000 लीटर मिट्टी का तेल बरामद किया है। पुलिस ने और भी चीज़ें बरामद की हैं। बसीरत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सुपरिंटेंडेंट चौबी थॉमस ने बताया कि तलाशी के इस तरह के ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तार अमल में नहीं आया है। आसनसोल मगरबी बर्दवान में DYFI की जानिब से SDO ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया गया, जिसमें तमाम आम लोगों को वैक्सीन देने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन के वफद ने SDO अभिजान पंजा को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर DYFI के विक्टर आचार्य ने कहा कि आम लोगों को वैक्सीन को तरजीह देनी होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को पहले ये वैक्सीन लगानी होगी। इन्होंने कहा कि नौजवानों ने कोरोना वबा के वक्त ज़रूरतमंदों की खिदमत की थी, मुआशरती कामों में मशगूल। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि एदाद व शुमार के अलावा वबा आने से पहले अगर हर एक को वैक्सीन मिल जाती है तो सब महफूज हो जाएंगे। इस मौके पर SDO अभिजान पंजा ने कहा कि अगर आप लोग अपनी फहरिस्त तैयार करें और CMOH को दें, सबको वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर सरस्वती केवित, तन्मा भट्टाचार्य, रिजवान खान, इमरान आलम, शाकिर खान, अतानो मुखर्जी और दीगर मौजूद थे। आसनसोल में रविंद्र भवन के सामने CPI वेस्ट बर्दवान जिला कमेटी ने मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर CPI मगरबी बर्दवान के जिला सेक्रेटरी RC सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत का काला कानून ज़राअत बिल मनसूख करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सरकार अदारों को निजी कंपनियों को फ़रोख्त कर रही है। पुराने मजदूर कानून को नए मजदूर कानून को मनसूख करके नाफज करना होगा। ट्रेड यूनियन के हक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। मगरबी बंगाल में तकसीम की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर जगदीप धनखड़ को जल्द ही हटाना है। इन्होंने कहा कि ज़िला में 3 मुकामात अंडाल, रानीगंज और आसनसोल पर मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 3 मुकामात पर धरना दिया गया है। इस मौके पर कविता यादव, सनन बनर्जी, शैलेंद्र सिंह, राजू सिंह, शर्मल चक्रवर्ती, विजय सिंह, चंकी सौ, अनिल सिंह और दीगर मौजूद थे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर सफाई के काम के लिए 42 मिनी पिकअप वैन और 22 मिनी वैन खरीदी गई। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पिछले 3 सालों से बगैर किसी बर्ताव के खुले आसमान तले बारिश और धूप में इन गाड़ियों को छोड़ने की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। मिशन निर्मल बंगला के तहत आसनसोल शहर को साफ सुथरा आसनसोल ग्रीन आसनसोल बनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। शहर को साफ सुथरा करने के लिए इस वक्त के मेयर जतिंदर तिवारी के इकदाम पर 3 साल कबल 64 गाड़ियां खरीदी गई। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़्यादातर गाड़ियों को खुले आसमान के नीचे रखा गया था, जहां झाड़ियों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों के टायर फट गए हैं। किनारों को जंग आलूद किया गया है। जंग आलूद होने की वजह से बैटरियां और गाड़ियों के पुर्जे ख़राब हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि अब गाड़ी
नरमी की नहीं है। सफाई के काम में मसरूफ मुलाजिमीन का कहना है कि गाड़ियों की अदम दस्तियाबी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का मसला दरपेश है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि इन्हें इस बारे में मालूमात मिली है, वो जल्द ही इन गाड़ियों की मरम्मत करवाने और इन्हें काम में लाने के लिए पहल करेंगे। इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनने में अभी चंद माह हुए हैं। वो कॉरपोरेशन के तमाम कामों के बारे में मालूमात ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि इससे पहले सब जानते हैं कि मज़कूरा गाड़ियाँ किसने खरीदी हैं। इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ड्राइवरों और सफाई सुथराई के कारकुनों के अखराजात बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक कुल्टी पुलिस स्टेशन के संतोड़िया फंदी के संतोड़िया संतोषी मंदिर के करीब रहने वाले शंकर पासवान नामी 25 साला नौजवान ने इतवार की शब जिला के रघुनाथपुर सब डिवीज़न में खुदकुशी कर ली। वाक़े के बारे में सनसनी फैल गई है। इस वाक़े के बारे में रघुनाथपुर एसडीपी और दरबार बंदोपाध्याय ने इस मामले की तहकीकात करने की बात की है। मालूमात के मुताबिक 4-5 दिन पहले जिला के नितोड़िया पुलिस ने वॉल शंकर पासवान को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने इसे जेल की तहवील में रखने का फैसला दिया था। दरियास ने इतवार की रात इसने रघुनाथपुर सब डिवीज़न के अंदर किसी मौके पर खुदकुशी कर ली। वाक़े से मुतालिक रघुनाथपुर सब डिवीज़न मैनेजमेंट में भी शकूक व शबहात है। जमुड़िया में मगरबी बर्दमान के जिला हुक्मरान विभू गोयल ने जमुड़िया और रानीगंज का दौरा किया। जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की दरख्वास्त पर वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विभू गोयल ने जमुड़िया रानीसर तक सड़क का मुआयना किया और सड़क की फौरी मरम्मत की यकीन दहानी कराई। इसके बाद इसने जमुड़िया मंडलपुर के केशवा डांगा में कबायली पाड़ा का मुआयना किया। फिर जमुड़िया इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया और जमुड़िया चैम्बर और मान स्टील और पावर लिमिटेड के जरिए दरख्त लगाने के प्रोग्राम को भी देखा और इसकी बहुत तारीफ की। लगाए हुए पौधों को देखकर इसकी खूबसूरती बहुत तारीफ के काबिल है। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट विभू गोयल के अलावा जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर जयप्रकाश डोकिया के सेक्रेटरी अजय कुमार खेतान और इंडस्ट्रीज आशुतोष चौधरी, सुमित चक्रवर्ती, आलोक मिश्रा, अभिषेक लेहेश परमार वगैरह मौजूद थे। इसी दौरान डीएम ने रानीगंज के दीही इलाके, अमृत नगर के ज़ेरे आब इलाके का दौरा किया। इसके साथ ही एग्रा के अमकोला में मित्र सृष्टि स्कीम का भी जायज़ा लिया गया। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम सोमवार को ब्यूरो ऑफिस नंबर 5 में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह साबिक काउंसलर सरबोनी मंडल कल्याणपुर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अजय प्रसाद, ब्यूरो ऑफिस के आर्किटेक्ट कटल को गिरामी ने किया। खून के अतिया दहंदेगान ने इस कैंप में खून का अतिया किया। आसनसोल ज़िला में खून के बहरान के खात्मे के लिए पूरी कॉरपोरेशन के 5 ब्यूरो दफातर के साथ आगे आए। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, चेंज सुपीरियरली फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर वर्ल्ड। अपने आप को और अपनी दुनिया के लिए बालतरतीब तब्दील करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.